आज है 4 जून 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल मंदसौर एक्सप्रेस वे से बदलेगी रफ्तार, 100 किलोमीटर कम होगी दूरी। मध्य प्रदेश में भोपाल और मंदसौर के बीच सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज होने वाला है। राज्य सरकार एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड एक्सप्रेस वे बनाने जा रही है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। वर्तमान में लगभग 350 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जो नए मार्ग से घटकर करीब 250 किलोमीटर रह जाएगा। एमपीआरडीसी के अनुसार ये अत्याधुनिक परियोजना यात्रा को तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। मध्य प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान, गेहूं खरीदी 104 लाख मीट्रिक टन के पार। मध्य प्रदेश ने इस साल गेहूं उपार्जन में नया इतिहास रच दिया। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई, जिससे देश के केंद्रीय गेहूं भंडार को बड़ी मजबूती मिली। किसानों की मेहनत, सरकार की योजनाओं और बेहतर खरीद व्यवस्था का ये बड़ा परिणाम माना जा रहा है। इस अभियान में 13.41 लाख से अधिक किसानों ने केंद्र सरकारी केंद्रों पर अपना गेहूं बेचा। आईआईटी बॉम्बे की खास रेसिपी से कुपोषण पर वार, बच्चों की सेहत में दिखा सुधार। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की तराना तहसील स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषण से लड़ने की नई पहल सफल होती नजर आ रही है। यहां आईआईटी बॉम्बे द्वारा तैयार की गई विशेष पोषण रेसिपी बच्चों को दी जा रही है, जिससे 13 कुपोषित बच्चों की सेहत में सकारात्मक सुधार देखा गया। रूटीन डाइट के साथ ये विशेष आहार बच्चों को अतिरिक्त पोषण दे रहा है। इसके लिए करीब 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एनएम को प्रशिक्षित किया गया है। एमपी भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, अब 25% सवाल होंगे मध्य प्रदेश पर आधारित। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 के मसौदे के अनुसार अब 100 अंकों की परीक्षा में 25 प्रश्न मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था और शासकीय योजनाओं से जुड़े होंगे। वहीं गणित और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या पहले के मुकाबले कम की जाएगी। इसके साथ ही पात्रता परीक्षाओं की संख्या में भी कमी की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अनुशंसा, अमित लाहोटी बन सकते हैं एमपी हाई कोर्ट के जज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमित लाहोटी के नाम की हाई कोर्ट जज पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की। अब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाएगा, जहां मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। लंबे समय से लंबित मामलों के बढ़ते बोझ के बीच इस सिफारिश को न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। सीएम मोहन यादव के काफिले में पहली बार ईवी कार, ग्रीन मोबिलिटी की ओर बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आधिकारिक काफिले में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया। इसके लिए महिंद्रा की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e को काफिले का हिस्सा बनाया गया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को दिल्ली रवाना होते समय इसी ईवी कार से मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक सफर किया। कंपनी के अनुसार ये वाहन एक बार चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में सक्षम है। अमरनाथ यात्रियों के लिए स्वाद का महाकुंभ, लंगर में मिलेगा खास मेन्यू। बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब 1 माह से भी कम का समय बचा है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान बालटाल में लगने वाले लंगर में श्रद्धालुओं के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस बार यात्रियों को अंचल के प्रसिद्ध घोटा आलू, कद्दू, मेथी दाना, छोले राजमा के साथ दक्षिण भारतीय और गुजराती व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। वहीं शाम के समय चाट और अन्य लोकप्रिय खाद्य पदार्थ भी परोसे जाएंगे। टीबी की चपेट में सहरिया जनजाति, राष्ट्रीय औसत से 17 गुना ज्यादा संक्रमण दर ने बढ़ाई चिंता। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी सहरिया जनजाति टीबी जैसी गंभीर बीमारी के बढ़ते खतरे से जूझ रही है। एक अध्ययन में खुलासा हुआ कि समुदाय में टीबी संक्रमण की दर राष्ट्रीय औसत से 17 गुना अधिक है। कभी अपने पारंपरिक औषधीय ज्ञान के लिए पहचानी जाने वाली सहरिया जनजाति अब स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद के सहयोग से सहरिया बहुल क्षेत्रों में व्यापक शोध शुरू करने जा रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य विकास और किसानों के लिए हजारों करोड़ की सौगात। मध्य प्रदेश सरकार ने जनता की सुविधा और विकास कार्यों के लिए बड़ा फैसला लिया। अगले 5 वर्षों में 21,485 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें सबसे अधिक 17,059 करोड़ रुपए जन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा धार की भोजशाला में सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा और भोज शोध संस्थान की स्थापना भी होगी। सरकार ने भोजशाला आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया। संपदा 2.0 में बड़ा बदलाव, नए नियमों से आसान और सुरक्षित होगी रजिस्ट्री। संपदा 2.0 पोर्टल में घर बैठे रजिस्ट्री को सुरक्षित करने बड़ा बदलाव किए जा रहे हैं। खासतौर पर वीडियो केवाईसी सॉल्यूशन को अधिक सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाने, यूजर लाइवनेस प्रयास, नॉन इंटरैक्टिव वीडियो में डॉक्यूमेंट कैप्चर करने जैसे नियमों को बदला गया ताकि वास्तविक व्यक्ति ही पंजीयन में शामिल हो। इसके लिए बाकायदा एक एजेंसी को हायर किया जा रहा है। 16.5 करोड़ की वाइट टॉपिंग, सड़क बनी मुसीबत, खुले सरी और धूल से बड़ा हादसों का खतरा। शहर में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही वाइट टॉपिंग सड़क लोगों के लिए राहत की बजाय परेशानी का कारण बन गई। निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते कई जगह खुले सरिये, बिक्री सामग्री और उड़ती धूल से आमजन परेशान है। सड़क पर आवाजाही मुश्किल हो गई है और हादसों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है कि अधूरे निर्माण और सुरक्षा इंतजामों की कमी से रोजाना दिक्कतें बढ़ रही हैं। एमपी हाई कोर्ट को मिलेगा नया जज, अमित लाहोटी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मोहर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता अमित लाहोटी के नाम को मंजूरी दी। 2 जून 2026 को हुई बैठक में उनके नाम की अनुशंसा की गई, जिसे अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। अंतिम स्वीकृति के बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी। अमित लाहोटी ने वर्ष 2003 में गुना से वकालत शुरू की थी और बाद में ग्वालियर में प्रैक्टिस करते हुए न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी के मार्गदर्शन में कानूनी अनुभव हासिल किया। 12 बीघा जमीन पर फर्जी कब्जे का खेल, 36 लाख हड़पने के बाद दूसरी किस्त ने पहुंचाया जेल। किसान की जमीन को अपनी बताकर 1.5 करोड़ रुपए का सौदा करने वाले 2 शातिर जासूस आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुद को जमीन का मालिक बताया और 1 करोड़ 40 लाख रुपए में जमीन बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। पहले किस्त के तौर पर 36 लाख रुपए हासिल किए गए। जब असली किसान को इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कूनो की युवा मादा चीता घायल मिली, हादसा, संघर्ष या शिकार का हमला, जांच में जुटा वन विभाग। कूनो नेशनल पार्क में जन्मी युवा मादा चीता KGP 11 के घायल मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में ट्रैकिंग के दौरान चीता घायल अवस्था में मिली, जिसके बाद विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद उसे पालपुर स्थित पशु चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। चीता कैसे घायल हुई ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। सियासत में सांप की एंट्री, बीजेपी के पोस्टर पर भड़की कांग्रेस, दिया करारा जवाब। मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी के बाद अब पोस्टर वॉर छिड़ गया। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को 5 फन वाला सांप बताया और उसके विभिन्न विवादित बयानों को इसमें शामिल किया। इस पोस्टर के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर पोस्टर लगाने ही हैं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य मंत्रियों के चेहरे भी लगाए जाने चाहिए। PMFME लोन से बदली रत्ना चौधरी की तकदीर, आम से बने प्रोजेक्ट्स ने दिलाई नई पहचान। नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर आयोजित आम महोत्सव में एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी लोगों का ध्यान खींच रही है। रत्ना चौधरी ने आत्मनिर्भर काउंटर पर आम से बने केक, आइसक्रीम, चॉकलेट और मिठाइयों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई है। रत्ना बताती हैं कि पहले वो घर से बेकरी का छोटा काम करती थी। उद्यानिकी विभाग के माध्यम से PMFME योजना के तहत मिले 2.5 लाख रुपए के लोन से उन्होंने आधुनिक उपकरण खरीदे और अपना कारोबार बढ़ाया। कोयले की ग्रेडिंग में बड़ा खेल, निजी कंपनी पर 23 करोड़ की हेराफेरी का आरोप, कार्रवाई शुरू। छिंदवाड़ा जिले की परासिया कोयला खदान में करोड़ों रुपए की कथित गड़बड़ी सामने आई। एक निजी कंपनी पर लीज डीड के पंजीयन के दौरान कोयले का वास्तविक ग्रेड छिपाकर शासन को करीब 23 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। पंजीयन विभाग और ग्वालियर के महालेखा अधिकारियों की जांच में ये मामला उजागर हुआ। इसके बाद खनिज विभाग ने कंपनी के खिलाफ स्टैंप अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वेतन में देरी से भड़की आशा कार्यकर्ता, जबलपुर में प्रदर्शन कर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप।
जबलपुर में आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। घंटाघर क्षेत्र में बड़ी संख्या में जुटी कार्यकर्ताओं ने वेतन में देरी, बीमा सुविधा की कमी और अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता है और भुगतान होने पर भी वेतन पर्ची नहीं दी जाती। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिना उचित जांच के उन्हें काम से हटाने जैसी कार्रवाई भी हो जाती है। प्रदेश संगठन की महासचिव पूजा कनौजिया ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग अक्सर 4 महीने तक वेतन रोक देता है। ओंकारेश्वर में नाविकों के लिए नया फरमान, इन घाटों पर नाव दिखी तो होगा एक्शन। अधिक मास के दौरान ओंकारेश्वर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने नौका संचालन के लिए नए नियम लागू कर दिए। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 14 जून तक कोटी तीर्थ घाट और चक्र तीर्थ घाट से नौका संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही नदी में चलने वाली नौकाओं के लिए वन व्यवस्था भी लागू की गई। नगर परिषद ने नाविकों को सख्त निर्देश दिए कि प्रतिबंधित घाटों पर किसी भी स्थिति में नौका संचालन न करें। वैश्विक रिसर्च रैंकिंग में एम्स भोपाल का जलवा, डॉक्टर सुकेश मुखर्जी वर्ल्ड के टॉप वैज्ञानिकों में शामिल। एम्स भोपाल ने चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित की। संस्थान के बायोकेमिस्ट्री विभाग के संकाय सदस्य डॉक्टर सुकेश मुखर्जी को 2025 साई रैंक ग्लोबल रजिस्ट्री में विश्व के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों में स्थान मिला। ये प्रतिष्ठित उपलब्धि न केवल डॉक्टर मुखर्जी के उत्कृष्ट शोध कार्यों को प्रमाणित करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एम्स भोपाल की बढ़ती पहचान को भी रेखांकित करती है। टाइम मैगजीन की बेस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में शामिल हुआ ओबरॉय राजगढ़ पैलेस। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक राजगढ़ किला अब लग्जरी पर्यटन का नया आकर्षण बन गया है। 17वीं-18वीं शताब्दी में बुंदेला राजवंश के द्वारा निर्मित इस धरोहर को भव्य 7 स्टार होटल ओबरॉय राजगढ़ पैलेस में परिवर्तित किया गया। यहाँ पर्यटकों को शाही ठाट बाट विरासत, आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सदियों पुरानी वास्तुकला आज भी इसकी दीवारों में झलकती है। इसकी खासियत को देखते हुए टाइम मैगजीन ने वर्ष 2026 में इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया। इंदौर में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, 35 चौराहों पर लगेगा स्मार्ट सिस्टम। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। शहर के 35 नए चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS लगाया जाएगा। यह अत्याधुनिक तकनीक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखेगी और यातायात संचालन को अधिक सुगम बनाएगी। स्मार्ट सिटी कंपनी ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है और 7 साल के लिए संचालन का ठेका दिया जाएगा। ग्रामीणों की शिकायत पर एक्शन, प्रशासन ने तोड़ी बाउंड्री वॉल और खुलवाया रास्ता। ग्वालियर के ग्राम तिलैथा जागीर स्थित चंदेले कापुरा में ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। झांसी रोड पर जाने वाले सार्वजनिक रास्ते को बिल्डर्स द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने जन सुनवाई में कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन ने जांच कर बेदखली आदेश जारी किया। मंगलवार को जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बाउंड्री वॉल हटाकर रास्ता फिर से खोल दिया। भोपाल के बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की तैयारी, वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय का प्रस्ताव पारित। राजधानी के प्रतिष्ठित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी के नाम से पीछा छुड़ाना चाहता है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इसका नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। प्रस्ताव में तर्क है कि शिक्षा संस्थान का नाम क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और गरिमा को दर्शाने वाला होना चाहिए। मौलाना बरकतउल्ला गदर पार्टी के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान थे, परंतु उनका अधिकांश जीवन विदेश में बीता। मंदसौर के गांधी सागर में रहस्यमयी बीमारी का खौफ, 68 लोगों के प्लेटलेट्स तेजी से गिरे। गांधी सागर में एक के बाद एक लगभग 68 लोग रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए। इनको ना तो डेंगू हुआ, ना वायरल बुखार। इसके बाद भी सभी के प्लेटलेट तेजी से कम हो रहे हैं। चिकित्सकों को भी बीमारी समझ में नहीं आई तो फिर शासकीय अमला हरकत में आया। बुधवार को भानपुरा से 5 सदस्यीय मेडिकल टीम गांधी सागर सेक्टर 3 व 8 पहुंची। यहाँ सभी मरीजों को बुलाया गया, लेकिन 43 ही पहुंचे। सभी के रक्त नमूने लिए गए। अब इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि लोगों की प्लेटलेट्स क्यों कम हो रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।